जय मसीह की डेली मन्ना चैनल में आप सबों का स्वागत है। क्या आप जानते हैं परमेश्वर हम लोगों को श्राप दे सकते हैं? जी हाँ, परमेश्वर। शायद आप कह सकते हैं परमेश्वर दयालु है और अति करुणामय है। जी हाँ, वे अति करुणामय हैं। क्या इसके बावजूद श्राप दे सकते हैं? आपके मन में यह भी बात उठती होगी, मैं तो विश्वासी हूँ, बपतिस्मा ग्रहण किया हूँ और परमेश्वर के पुत्र या पुत्री हूँ, इसलिए मेरा परमेश्वर कभी मुझे श्राप नहीं दे सकता। अगर आप ऐसे विचार रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप यह सोचते हैं मैं तो रोज चर्च जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और नियम कानून का पालन तो करता हूँ, तो परमेश्वर मुझे श्राप नहीं दे सकते। अगर आप ऐसे सोचते हैं तो यह वीडियो आपके लिए भी है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाएं। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 से 17 तक का वचन। केवल बाइबल ही हमारा शंकाओं का दूर कर सकता है। बाइबल से ही हम जान पाएंगे कि श्राप क्या है और परमेश्वर क्यों देते हैं श्राप और किन को देते हैं। ऐसे ही श्राप का कई स्रोत हैं, लेकिन श्राप का पहला स्रोत स्वयं परमेश्वर है। हम में से कई लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते होंगे। आइए फिर हम बाइबल में जाते हैं। बाइबल में कई ऐसे श्राप हैं जिन्हें परमेश्वर स्वयं बोलते हैं। उनमें से प्रमुख को हम लोग देखेंगे। आज्ञा न मानने वाले लोगों या राष्ट्रों पर परमेश्वर के न्याय के सबसे सामान्य रूपों में से एक उन पर श्राप देना है। यानी अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करता है तो परमेश्वर उनको श्राप देते हैं। आइए निर्गमन 20वां अध्याय 2 से 5 तक के वचन देखें। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना, इसका क्या मतलब है? हम में से कई लोग ऐसे हैं और ये कहते हैं मैं परमेश्वर को ही मानता हूँ, लेकिन उनके साथ साथ और भी देवताओं को मानता हूँ। यानी आप यीशु मसीह को मानते हैं और साथ साथ मनुष्यों को, संतों को और कोई देवताओं को आप मानते हो। वचन स्पष्ट कहता है, मैं केवल तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ कोई सच्चा परमेश्वर नहीं है। अगर किसी को भी उस जगह पर रखते हैं और मानते हैं तो हम सच्चे परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं, हम पहला आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। आइए और एक उदाहरण देखते हैं। यदि आप अपना भविष्य जानने के लिए किसी ज्योतिषी, हस्तरेखा शास्त्र, अंक ज्योतिष, काला जादू या जादू टोना इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं
या उनके पास जाते हैं और जानकारी हासिल करते हैं, तो आप उस ज्योतिषी के पीछे की शक्ति को अपना परमेश्वर बना रहे हैं। उन अंधकार की शक्ति को आप परमेश्वर का जगह दे रहे हैं। आदम और हवा ने भी परमेश्वर को छोड़ शैतान की बात पर यकीन किया। तब क्या हुआ? परमेश्वर ने उन्हें श्राप दिया। यदि आप सभी प्रकार के रहस्यमय अनुभवों या पंथों में शामिल होते हैं तो बाइबल की सच्चाई को नकारते हैं, सच्चे परमेश्वर को तिरस्कार करते हैं। इस प्रकार आप पहला आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। परमेश्वर का दूसरा आज्ञा क्या है? तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में है या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। परमेश्वर हमें ऐसी किसी छवि के साथ उसे चित्रित करने की अनुमति नहीं देते हैं, ना ही हम उन्हें किसी अन्य छवि से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। लेकिन आज भी आराधना छवियों से बहुत करीब से जुड़ी हुई है। कई जगहों में देखते हैं यीशु का पिक्चर लगाकर आराधना किया जाता है और लोग कहते हैं ऐसा करना आराधना में सहायता करता है। लेकिन आराधना में प्रतिमाओं के निर्माण पर यह आज्ञा रोक लगाता है। हम में से कई लोग यीशु मसीह का पिक्चर को घर में रखते हैं, मोबाइल में डीपी में रखते हैं, कार में रखते हैं और सोचते हैं ये हमें परमेश्वर को याद करने में मदद करता है। लेकिन आप दूसरी आज्ञा को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऐसा करने से परमेश्वर हमें मना करते हैं। व्यवस्था विवरण 4:12। तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की। बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा, परंतु कोई रूप न देखा, केवल शब्द ही शब्द सुन पड़ा। यानी लोगों ने सिर्फ परमेश्वर की आवाज सुनी, मगर वहां किसी को नहीं देखा। यीशु मसीह भी कहते हैं परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यूहन्ना 4:24। आराधना में सहायता के लिए छवियों और अन्य भौतिक चीजों का उपयोग इस बात का इनकार करता है कि परमेश्वर कौन है और हमें उसकी आराधना कैसे करनी चाहिए। वचन के अनुसार परमेश्वर आत्मा है और आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना की जानी चाहिए। इस प्रकार दोनों आज्ञाओं का उल्लंघन हमारे ऊपर श्राप का न्योता देता है। वचन तो कहता है यह श्राप 4 पीढ़ियों तक सुनाया जाता है। हम में से कितने लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि हमारे पूर्वज मूर्ति पूजक नहीं थे या किसी जादू टोना में शामिल नहीं हुए थे? मजाक के लिए भी सही, अगर हमने अपने हाथ को किसी के सामने दिखाया है पढ़ने के लिए तो यह भी गलत है और ये हमारे ऊपर श्राप लाएगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का बैरी बन जाते हैं। अगर हमारे पास यीशु मसीह के कोई पिक्चर हैं, मूर्ति हैं या हाथ में धागा है, लकी पत्थर है या कोई भी जादू टोना का वस्तु है, तुरंत हम उसे फेंक दें। दूसरा इतिहास 7:14 कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें,
तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यदि आज तुम उसके शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाएं। इब्रानियों का 3, 7, 8, 11 एवं 12वां वचन। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम सबों को इसमें सहायता करे। आमीन।